हिमालय कितने देशों में फैला है? हिमालय 6 देशों तक फैला है। भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह दुनिया की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु बेसिन, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन का स्रोत है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले और पुंछ जिले से जोड़ता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से काल में हुआ? सीनोजोइक। इसकी औसतन ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर है तथा इसका निर्माण सीनोजोइक समय में हुआ है। शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियां या बाह्य हिमालय की एक बाह्य पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर यानी 1500 मील तक फैली हुई है या चलती है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर के मध्य पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसकी कई उप श्रेणियां भी है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और देश के भीतर सबसे ऊंची है। नंदा देवी मुख्य शिखर 7,816 मीटर यानी 25,643 फीट ऊंचा चमोली जिले में स्थित है और नंदा देवी पूर्व पिथौरागढ़ चमोली में 7434 मीटर यानी 24,319 फीट ऊंचा है। कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी भारत में देवताओं की घाटी रही है। हिमाचल प्रदेश में बसा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है कुल्लू शहर। कुल्लू घाटी क्यों प्रसिद्ध है? यह घाटी अपने मंदिरों और चीड़ व देवदार से ढके ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागान के लिए जानी जाती है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वतमाला और मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच सटी हुई है। कुल्लू शहर घाटी में मुख्य नगर है और यह कुल्लू जिले का मुख्यालय भी है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट है यानी 8,586 मीटर है। यहाँ सेवालंगना के नाम से भी जाना जाता है।
भारत की सर्वोच्चम पर्वत चोटी का क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर है, यानी K2 की ऊंचाई कंचनजंगा से अधिक है। इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है क्योंकि यह पाक के या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK यानी विवादित क्षेत्र में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में सिरोही जिले के अरबुदा पर्वत की एक चोटी है। अरावली रेंज राजस्थान और पश्चिमी भारत का उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर यानी 5,650 फीट है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह भी कहा जाता है कि यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों में एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियां भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच महादेव पहाड़ियां स्थित है। महादेव पहाड़ियां देखने में 2000 से 3000 फुट तक की ऊंचे पठार हैं। महादेव पहाड़ियां से हमें कोयला भी प्राप्त होता है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पहाड़ों को नीलगिरी क्यों कहा जाता है? यहाँ हर 12 साल में नीलकुरिंजी फूल खिलता है जो टूरिस्टों को काफी आकर्षित करता है। इन खूबसूरत फूलों के खिलने से पहाड़ियों का रंग नीला हो जाता है। इसी कारण यहाँ के पहाड़ों को नीलगिरी नाम दिया गया है। दक्षिण भारत या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर यानी 8,842 फीट है की ऊंचाई है। अनाईमुडी नाम का शाब्दिक अर्थ हाथी का सिर है जो एक हाथी के सिर के जैसे पहाड़ की तरह दिखाई देता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल या धरातलीय स्वरूप कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति दर्शनीय है। उत्तरी तथा पूर्वी इलाकों की ऊंची पहाड़ियां हैं और मध्य भाग में मैदानी समतल है। यहाँ हर पहाड़ के बीच में कोई न कोई नदियां जरूर बहती है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? जवाहर सुरंग, जिससे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में निचले हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बनिहाल दर्रे के निकट या नीचे 2194 मीटर
यानी 7,198 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क सुरंग है जिसको जवाहर सुरंग कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी को जोड़ने के लिए ये बनाई गई है और काफी समय से इसके ऊपर जो है कार्य प्रगति पर था, यह चल रहा है। भाबर पेटी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में। भाबर पेटी हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में पाई जाती है। भाबर निम्न हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण की ओर बसा एक क्षेत्र है। थैंक यू।